हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 6.3 का आगे 21वां प्रश्न है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 के समांतर है। तो अभिलंब जो है वो इस रेखा के समांतर है। तो हमें वक्र दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो जब हम वक्र के समीकरण का अवकलन करते हैं तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3x² प्लस 2। ये होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हम ज्ञात करते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता के ऋणात्मक व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो -1 बटा में 3x² प्लस 2, ये होगी अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब जो है वो इस रेखा के समांतर है। अभिलंब इस रेखा के समांतर है, इसलिए इस रेखा की जो बनेगी प्रवणता वो इस अभिलंब की प्रवणता की क्या आएगी, बराबर आएगी। तो जो हमें रेखा दे रखी है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, तो इसकी प्रवणता क्या बनेगी, ये होता है -x का गुणांक बटा में y का गुणांक। आप चाहो तो इसका अवकलन करके भी ज्ञात कर सकते हो, सेम ही आता है। तो -1 बटा 14 होगी इसकी प्रवणता। तो अब हमें ये ज्ञात है कि अभिलंब जो है वो इस रेखा के समांतर है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के क्या आएगी, बराबर आएगी। तो समीकरण 2 व 3 से अभिलंब रेखा के समांतर है, इसलिए 1 बटा -1 बटा 3x² प्लस 2 बराबर हो जाएगा -1 बटा 14। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 2 बराबर 14। और 3x² का मान हो जाएगा 14 - 2 यानी कि 12। और x² का मान बन जाएगा 12/3 4, और x का मान हो जाएगा ±2। अब इससे हम y का मान निकालते हैं कि किन बिंदुओं के ऊपर वो स्पर्शरेख अभिलंब जो है वो बनने वाले हैं। तो जब x का मान होगा +2, तो वक्र के समीकरण से y का मान 2 की पावर 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 6, 2 की पावर 3 हो गया 8 प्लस 4 प्लस 6 हो गया 18। तो ये एक तो हमारी जो रेखा होगी अभिलंब वो बनेगा बिंदु 2, 18 पर, यानी ये बिंदु हमारा 2, 18 हो गया। और जब x का मान होगा -2, तो y का मान बन जाएगा -2³ प्लस 2 गुणा -2 प्लस 6, -2 की क्यूब -8, 2 गुणा -2 -4 प्लस 6, ये हो गया -12, और प्लस का 6 तो बच गया -6, तो बिंदु बन गया -2 -6। तो अब हम बिंदु 2, 8 के ऊपर 2, 18 के ऊपर अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। बिंदु 2, 18 पर अभिलंब का समीकरण, y - y1 बराबर प्रवणता -1/14 और x - x1, 14 का गुणा कर देंगे, 14y माइनस 18 चौके 72, 18 और 7 हो गया 25, 14y माइनस 225, और बराबर माइनस से गुणा होकर माइनस का x और प्लस का 2। तो अब इन राशियों को हम इधर ले आते हैं, x हो जाएगा प्लस का, और 14y माइनस का 252, और प्लस का 2 इधर आके हो गया -2, बराबर बच गया 0। तो ये बन गया
एक्स प्लस 14y माइनस 254 बराबर 0। तो एक तो अभिलंब का समीकरण हमारा ये बन गया। और दूसरा समीकरण जब बनाएंगे हम अभिलंब का, तो उसके लिए हमारे पास में बिंदु है -2 -6। तो इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस और -6 तो हो जाएगा +6, फिर -1/14 इसकी होगी प्रवणता, x माइनस तो माइनस माइनस हो गया +2, 14 से गुणा करेंगे 14y और 14 छिके 84, माइनस का x और माइनस का 2, पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का x प्लस 14y प्लस का 84 और प्लस का 2 बराबर 0। तो x प्लस 14y प्लस 86 बराबर हो गया 0। तो ये हमारे दूसरे अभिलंब का समीकरण बन गया।